करेंगे लोग, इधर नहीं आएंगे। इधर सच्चाई बोलते हैं विघ्नेश्वर के बारे में क्या है, काली का पूजा करते हैं तो काली का सत्य क्या है, तो देवी का कैसा आया, देवी का मूर्ति कैसा आया, ये सब के बारे में इधर एक्सप्लेन करते हैं ना। इनको ये सब नहीं चाहिए, पूजा करके चले जाएंगे, तो वो लोग नहीं आते हैं। तो इधर परमेश्वर के नाम बोल के गड़बड़ करने वाले लोग भी थे, वो भी निकाल दिया। किसी भी परमेश्वर का नाम बोल के हम आगे जाते टाइम ये लोग रुकावट बन के हमारे बीच में नहीं होना है, नहीं अलाउ करते हैं उन लोगों को। अच्छा ठीक है, अभी इसलिए मैं बोलता हूं परमेश्वर को जानने का फायदा हमें मालूम है। मैं बोलता हूं ना, अभी इस उम्र में मैं तो आईसीयू में होएगा, हॉस्पिटल में होएगा, हॉस्पिटल घूमता होगा, इधर चेकअप करो उधर चेकअप करो, और उधर एडवाइस ले लो, उस डॉक्टर के पास जाओ, इसी में समय चला गया होगा। नहीं तो ये गड़बड़ हो, गड़बड़, प्रेशर, टेंशन, झगड़ा, सब कुछ हुआ होगा। अभी तो आराम ही आराम है, आराम ही आराम है। हमें सिर्फ थोड़ा टेंशन अभी है वेल्स एकेडमी के लोगों से, जिनको अच्छाई करने के लिए थोड़ा सुबह से शाम तक थोड़ा तकलीफ ले रहा हूं, वो भी दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बैठते हैं और इसको मजाक उड़ा रहे हैं लोग, इसको मजाक उड़ा रहे हैं, देखो कितना तकलीफ उठा रहा है, कोई नहीं आएगा। नहीं भाई, आप सोच भी नहीं सकते, ये प्यार से एक काम है ना, ये करना सोच भी नहीं सकते हो। सुबह से शाम तक एक काम करना है ना वेल्स एकेडमी का, सोच नहीं सकते हो। इसलिए ऐसे वाले जो मजाक करने वाले को निकाल दिया, नहीं चाहिए। अभी बुरा शक्ति का थोड़ा असर भी है, इधर नहीं आना है, क्योंकि उनको फायदा 1 इंच भी नहीं मिलेगा। फायदा छोड़ो, उसके उल्टा इसको तकलीफ आएगा, पूरा तकलीफ आएगा, इसके सर पे तकलीफ आएगा। इसलिए जो लोग भी इधर बैठते हैं, आप वो लोग से बात करना छोड़ दो। मैं बोल देता हूँ, आपको वार्निंग देता हूँ। आप ऐसे खराब वालों से जो नेगेटिव बात करता है ब्रायन डैनियल के बारे में, वेल्स एकेडमी के बारे में, विजय नंबियार के बारे में, तमाशा बोल रहा है, जोक कर रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, उन लोगों से ताल्लुक कट करना। ठीक है, अगर ताल्लुक लगते हैं, इस सब्जेक्ट बात करते हैं तो बोलना चुप रहो, मुझे नहीं सुनना है, सुनना भी नहीं चाहिए। आप नहीं बोलना मैं सुन रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए। ये लफ्ज, जो लफ्ज है ना, वो अंदर जाएगा ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड को सत्यानाश कर देगा और आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। वो चाहिए तो सुनते रहो, बैठ के सुनते रहो, इन लोगों का बात सब सुनते रहो, हंसते रहो, सर हिलाते रहो, सब कुछ ऑपोजिट बात बोलो। अगर सुनते हैं तो भी ऑपोजिट बात करने का शक्ति ले लो। शक्ति नहीं है फिर सुनना भी नहीं है। सुनता है तो इमीडिएट वापस दे देना, नहीं 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 नहीं, मैं सुनने वाला नहीं हूं, तुम सीधा सुधर जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। याद रखना, आपको मैं कॉशन करता हूं, प्लीज आप वो ना करके आप परमेश्वर विघ्नेश्वर बोलेंगे, जरूर इधर से गायब हो जाएंगे। हम तो निकाल देंगे, नहीं तो आप खुद गायब हो जाएंगे। आपका मर्जी। अच्छा जिंदगी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, शांति समाधान से रहना चाहिए, कोई दंगे फसाद ना हो के बहुत पीसफुली रहना चाहते हैं तो आ जाइए। इसके बीच में कोई पॉलिटिक्स, कोई बातचीत, ये छोड़ दीजिए। मैं फिर से वार्निंग देता हूं, छोड़ दीजिए। परमेश्वर से आपको आशीष चाहिए तो, नहीं तो बात कीजिए, मुश्किल नहीं, आपको जो होएगा मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्लियर बोलना चाहता हूं, क्योंकि कल मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला है, बहुत सारे चीज के बारे में सब कुछ मिल जाता है, मुझे तो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। मैंने बोला ना एक राजा के बारे में, आपको कितने लोगों को याद है मुझे नहीं मालूम। एक बहुत बड़ा पावरफुल राजा, सच्चाई है, सच्चाई है।
सच्चाई है। इसराइल को राज्य कर रहा था, उसके एनिमीज, अभी भी इसराइल का पैलेस्टीन का युद्ध हो रहा है ना, अभी तो इसराइल चला गया, वो परमेश्वर के पास ही नहीं है, लेकिन पहले शुरुआत में बहुत पावरफुल थे, परमेश्वर के साथ थे। अभी नहीं है, अभी इसराइल नहीं है, अभी इसराइल भी बुरा शक्ति के अंदर घुस गया, इसलिए युद्ध चल रहा है। पहले ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत पावरफुल थे, परमेश्वर के साथ थे। तो ऐसा एक राजा उस राज्य को चला रहा था जो परमेश्वर के साथ है। उनको एक परमेश्वर का व्यक्ति उसको समझा बुझा के, परमेश्वर के बारे में समझा के, इनको शक्तिशाली बना के इनको आगे लेके जा रहा था। तो ये फिलिस्तीन लोग उस टाइम पे जो अटैक कर रहे थे, दूसरे राज्य उनको अटैक किया। तो इसने क्या किया, अटैक करते टाइम जिधर से भी अटैक करता उधर इनका आर्मी तैयार है। सीक्रेट से आते हैं तब भी इनका आर्मी तैयार है उसको भगाने के लिए, भगा देते हैं। तो आर्मी भगा दिया, ये लोग भाग के वो राजा के पास गया, बोला हम उधर गए तो आर्मी तैयार है, हमें भगाता है, अंदर घुस नहीं सका। तो इमीडिएट राजा ने फिर मीटिंग रखा और फिर डिसाइड किया दूसरी ओर से अटैक करेंगे। अभी इस बार किसी को नहीं पता चलना है, आप लोग जाओ बोल के भेजा आर्मी। तो वो आर्मी आया, उस जगह पे ये लोग तैयार आके खड़े हो गए और इनको मार मार के धक्का देके भगा दिया। तो राजा को गुस्सा आ गया, वो बोला देखो मैं अभी एक छोटा सा कमेटी बनाता हूँ, 5 लोग, आप 5-6 लोगों को ये बताने वाला हूँ, किसी को नहीं पता है, बाहर बोलेगा तो कोई जासूस चला जाता है, बोल देता है, इसलिए मैं 5 लोगों को, आप 5 लोगों को बताने वाला हूँ, अभी सीक्रेट रखो। दूसरी तरफ से अभी अचानक रात को अटैक करो, फिर जीत जाएंगे। ऐसा प्लान किया। तो रात को अचानक प्लान करके आया अटैक करने के लिए, तो देखा उधर भी ये लोग तैयार खड़े हैं, उनको भगा दिया। राजू का भी गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, बोला मुझे ये सच है, झूठ कहानी नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई में हुआ है, 100% सच्चाई है, झूठी कहानी नहीं बोल रहा हूं, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में है। तो राजा को इतना गुस्सा आया कि 5 लोगों को बोला, मैं तुम लोगों को ही बोला, सीक्रेट रखने के लिए बोला, फिर अटैक किया, तो ये कैसे बाहर गया? तो आप लोगों में कोई जासूस है, मैं अभी आप 5 को कत्ल करने वाला। तो ये 5 में एक आदमी बोला, राजा गुस्सा नहीं होना, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। तो बोला बताओ क्या है? बोलता है उधर है ना, वो राजा के पास एक आदमी है, वो है ना, आप जो भी इधर बोलता है उनको इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, परमेश्वर उसे बता देता है इधर ये सब हो रहा है, ये बातचीत हो रहा है बोल के, तो सारा इंफॉर्मेशन उसको पहुंच जाता है, वो इसलिए राजा को बोल देता है, इसलिए वो लोग तैयार है। अगर आप बिस्तर में, आपके बिस्तर के कमरे में आप अपने बीवी को कुछ राज बोलेंगे, वो भी उसको पता चल जाएगा। इसलिए आप हमें नहीं मारना, उस आदमी को पकड़ना। ऐसा है, 100% होता है। ये कैसे मालूम है? सैटेलाइट जैसा है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट ये टीवी चैनल जो चलाता है वो सैटेलाइट के पास आता है, सैटेलाइट वो वेव्स पहुंचा देता है और उधर ऊपर से वो ऊपर है सैटेलाइट, उधर पहुंच जाता है, इनका वेव सब वो लेके दूसरों को दे देते हैं। ऐसा ही है, इधर बात करेंगे, ऊपर पहुंचेगा, उधर से आ जाएगा, परमात्मा शक्ति बता देगा, कैसे भी वो घूम घूम के आ जाएगा, आप एक ना एक दिन पकड़ा जाएंगे, श्योर। तो ऐसा
ये व्यक्ति बोला ऐसा है, उस आदमी को पकड़ेंगे बोल के सीधा उसको पकड़ने के लिए गया। वो तो देश के बाहर है तो इसको जल्दी पकड़ सकता है बोल के उसको सराउंड किया, उसको पूरा पूरा घेर लिया, पूरा बड़ा आर्मी सिल्वर लाइन में। सुबह सुबह इसका जो शिष्य है वो सुबह सुबह छत पे आया तो देखा पूरा आदमी खड़ा है, डर गया, वो भाग भाग के गया और उस परमेश्वर का आदमी को बोला, देखो मैं ऊपर से देखा पूरा आर्मी आ गया, अभी हम क्या करेंगे, ऐसा है बोल के ये भी ऊपर आया तो देखा हंसने शुरू कर दिया। तो ये शिष्य बोला, ये क्यों हंस रहे हैं, हमारा एनिमी आर्मी है, वो लोग, हम अकेले हैं, हमारा घर को पूरा घेर लिया, वो बड़ा आर्मी है। ये बोला है, ये पागल, तुम आर्मी को ही देखते हो, तो मेरे आंखों में दूध गन का आर्मी दिखता है, पूरा इनको घेरे हुए वो लोग खड़े हैं, वो देख के मैं आसा। तो फिर ये नीचे गया और आर्मी के कमांडर सबको बंद कर दिया, आंख बंद हो गया सबका, सब ब्लाइंड हो गए और आर्मी कमांडर का हाथ पकड़ा, बोलो सब लोगों को आवाज दे दो तुम्हारे ओर आने की। तो किसको लेके गया, सब लोग अंधे 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 सीधा गया इसके पूरे किले के अंदर लेके गया। तो राजा बोला सब लोगों का कत्ल कर दो, ये बोला नहीं, इनको वापस भेज दो, तभी ये परमेश्वर का शक्ति बोली जानेंगे, वो राजा को भी बताएंगे। ये सच है, ये सच है, हमने हमारा आंखों से देखा है। मुझे 40 लोग अटैक किया, पूरा दूध का ना गए थे, कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, एक बार ऐसा हुआ कि बच्चों जो सब रात को आके हमारे कैंप में सो जाते हैं, मर्द बॉयज, गर्ल्स सब घर पे चले जाते हैं, बॉयज सब हमारे कैंप में सो जाते हैं, पूरा शाम सब कुछ है वो सराउंडिंग में, ये लोग इधर आके सो जाते हैं। तो रात को लास्ट बस उस गांव के अंदर आता है 10:30 को। उस बस में एक महिला जो हमारे साथ हमारे कैंप में आती है, प्रार्थना करती है, सब कुछ करती है, वो अपने छोटे रिलेटिव बेटी को लेके आ रहा था, छुट्टी के लिए, छुट्टी मनाने के लिए लेके आ रहा था। तो बस में दोनों बैठ के जा रहे थे, 10:30 को बस पास हुआ। हमने 9 बजे सो गए, 10:30 को बस पास हुआ। तो घर पहुंचते ही ये फोन आई, ये महिला फोन की, ये बहन जो बहुत गहराई से परमेश्वर को जानती है, वो हमें फोन की, जिन्होंने फोन उठाया, मैं खुद फोन उठाया, रात को बज रहा है, क्या हो गया बोल के। तो वो बहन बोली, मैम, फिर सॉरी बिनू ही उठाई, तो बिनू से बोली, मैम क्या हो रहा है, सर उधर टहल रहा है, उधर वो बहुत बड़ा 1/2 किलोमीटर 500 मीटर्स डिस्टेंस है, तो उधर कैंप से गेट तक। तो ये बोलती है मैं टहल रहा हूँ उधर। क्या हो गया, रात को इतने लेट वो टहल रहा है, बेनियन पहना है, बेनियन पहन के टहल रहा है। बिनो हंसी, बिनो बोली इधर ही है, सो गए हम दोनों, अभी इतना जोर से आपका फोन आया तो मैं उठाया, वो तो इधर ही है ना। ये बोली नहीं, मैं अभी देखा, मैं अभी घर पहुंचा, इसलिए तुरंत बुलाया। तो मैंने बोला आपको चाहिए तो इस बेटी को भी पूछ लो, उसको बोला, वो बेटी भी बोलती है फोन रख के मेरे रख के ऐसा बात ऐसा चल रहा है, ऐसा बोल रहे, एक सीन बोलते रहे। शॉक हो गया मैं, सच्ची शॉक हो गया। दूतगण है, वो आएंगे, बहुत बहुत आएंगे और हमें कंट्रोल करेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, गारंटी है।
बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था। और उधर क्या हो गया, ये सुन के भी मैं छोड़ दिया, ठीक है वो देखी होगी, कुछ देखी होगी, कुछ ऐसा वैसे छोड़ के। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक लड़के सब सो रहे थे ब्लैंकेट लेगा के, और एक लड़का ब्लैंकेट उठा के कुछ बाहर आने का सोच रहा था। बैंकर उसके सर से उठा तो देखा मैं बैठा हूं, डर के मारे ब्लैंकेट क्लोज कर दिया। सारा आके इधर बैठे हैं, रात को 11 बजे 11:30 बजे होएगा। ये क्या कर दिया, अपने दोस्त को उठा के धीरे धीरे बोला सर बैठा है। ये बोलते रात को आके क्यों बैठे, और ये लड़का भी धीरे 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 उसका ब्लैंकेट निकाल के देखा, हाँ सर बैठा है बोलते, वो भी सोते। सुबह मैं आया तो बोला सर रात को क्यों आप इधर आके बैठे? मैं नहीं बैठा, मैं 9 बजे सो गया भाई। बोलते नहीं सर देखे, हम दोनों देखे। ये सब शॉकिंग था। ये सारा सच्चाई, ये सारा और सेशन चलने टाइम एक व्यक्ति सेशन में आके बैठ गया, वो थोड़ा राउडी था, वो गांव का राउडी था, सेशन में आके बैठ गया उनके वाइफ के साथ। और सर कुछ बोले तो उसको पसंद में नहीं आए तो उड़ के सर को अटैक करने के लिए उड़ा तो हमको नहीं मालूम, उड़ के वो बैठ गया जब हमको कुछ नहीं मालूम था। तो नेक्स्ट डे क्या हो गया, सुबह सुबह हमारे घर के सामने आके खड़ा हुआ है ऐसा, हम वो बेल भी नहीं मारा। तो हमारा एक कैंप था और उसके पास ही हमारा घर था। तो ये कैंप का वो उसमें आके दरवाजा के सामने आके खड़ रहा था। तो खड़ के ये क्या तुम क्यों आया बोले तो 500 रुपया हाथ में रख के उनको दिया। 500 रुपया दे के उनको दे के फिर ये उसको इधर बैक में ऐसा पैक कर दिया। तो वो चले गया, थोड़ी देर के बाद चले गया। और वो आके नेक्स्ट सेशन में बोल रहा कि ये भी हमको मालूम हो गया, वो जब उड़े ना इनको गाली देने के लिए, तो ये बैठ के मैसेज दे रहा था। तो उधर से बहुत बड़ा ज्वाला निकल के आ गया उसके सामने। तो डर के बैठ के डर के वो 500 रुपया लेके आ गया, आके देख के और ये ऐसे पैक कर दिया ना उसके ये पीठ पर। वो उधर इनका हाथ ऐसे ही खड़ा हुआ था और वो जाके सो गया ऐसा गया। जब भी वो हाथ ऐसे ही था, बहुत देर हो गया वो चल रहे जाने के लिए, और वो परमात्मा के पास फिर आ गया। ऐसा एक राउडी आदमी था। ऐसा सब बहुत अतिशय चीज हम वो गांव में देखा है 8 इयर्स में। तो वो व्यक्ति पीना बंद कर दिया, दारू पीना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। उनके वाइफ बोले कितने सालों से हम तकलीफ उठा रहे थे इससे, आसानी से आप कर दिया, ये सीधा हो गया। मैंने बोला मैं नहीं किया, परमेश्वर इसको देखा है, इसको बचना चाहता है, बचाना चाहता है। मैं क्या बोलता हूं, मैं क्यों ये सब बोलता हूं? आप यकीन मानना है, आपको भी सुरक्षित करने के लिए वो है। विघ्नेश्वर का बहुत बड़ा पावर है। विघ्नेश्वर को आप जान लिया तो परमेश्वर इतना खुश हो जाता है आपसे कि आपको पूरा सुरक्षा दल दे देता है। आप यकीन करें इसका, क्योंकि हमारा अनुभव इसलिए बोला, हम अनुभव किया है, वो सुरक्षा हम अनुभव किया है, सच्चाई में अनुभव किया है। 8 साल अनुभव किया है, उस गांव के अंदर अनुभव किया है। बहुत सारे सांप हम पकड़ के मार के बच्चों को दिखाए, बहुत सारे सांप। सबसे हमें 8 साल
इतना सुरक्षा दिया, इतना गंभीर सुरक्षा था मनुष्यों से, मृगों से और जानवर से और ये सबसे। एक बार मुझे याद है, ये पूरा जंगल जैसा है, हमारा कैंप 1 किलोमीटर दूर गांव से अकेला है, आपको अकेले। एक दिन मैं एक बार चेन्नई गया और बिनु अकेले एक छोटा सा बच्चे को छोड़ दिया, अकेले सोई उधर। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह को बिनु कुछ करने के लिए किचन की साइड जा रही थी, वो बोल के भाग के आ गई, भाग के होके हमारा चेयर उठा दिया। इस हॉल में चेयर था, वो चेयर को हाथ में उठा के ऐसा दिखाया। मैंने बोला क्या वो, बोलो इतना बड़ा बंदर, वो बड़ा बंदर अंदर आ गया किचन के अंदर। अंडा लेके चले गया। क्या अंडा लेके चला गया? अंडा लेके चले, देखो सारा अटैक हमने देखा है, सारा अटैक। और इसको राजनाग बोलते हैं ना, राजनाग को हम सीधा मेरे आंखों के सामने देखा। राजनाग इतना लंबा, इतना 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 हेवी था, ऐसा ही आए कि मेरे सामने हो क्या ऐसे चली गई। बहुत सारे चीज, और ये सारे चीज से प्रोटेक्शन, एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया हमें ही नहीं, ये 30 बच्चों को भी। 30 बच्चों 100% उधर खेलते हैं, पूरा सांप सब कुछ है, वो ग्राउंड में खेलते हैं लोग। हम इधर उधर परमेश्वर का सुरक्षा देखा। आपको मालूम है, ये सब दिखाने के लिए हमें पूरा कट कर दिया, पूरा दुनिया से कट कर दिया। हमें पॉलिटिक्स ही नहीं मालूम, क्या देश में हो रहा है वो भी नहीं मालूम था। 8 साल ब्लैंक, न्यूज़पेपर भी नहीं आता। हमेशा परमेश्वर के बाद बच्चों के साथ, परमेश्वर के साथ बच्चों के साथ, और गांव वाले से झगड़ा बच्चों को बचाने के लिए, इसी में चला गया, इसी में चला गया 8 साल। अभी हमें बताता है, अभी परमेश्वर बताता है, मैंने तुम्हें शक्ति दिया उस 8 साल में, अभी नहीं, उधर ही मैंने तुम्हें शक्ति दिया है, वो शक्ति में तुम रहते हो। बहुत सारा ज्ञान दिया है, बहुत सारा परमेश्वर के बारे में बहुत सारा विस्तार से जानने का समय था। वो पूरा दुनिया काटी है। अभी प्रोजेक्ट ऐसा मनुष्यों के साथ डील कर रहे हैं। ए बिजनेस है, पैसा है, प्रोजेक्ट, ये देना वो देना, उनको देना ही है। उधर भी ये सारा चीज सब इन्वॉल्व है। अभी उस टाइम पे कुछ नहीं था, खाना मिलता था, जगह मिल गया, ऐसे ही रहा। समझ लीजिए, परमेश्वर का शक्ति है साथ, तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जंगल के अंदर है तो आप सुरक्षा है, सुरक्षित है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारा है जंगल जैसा, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आपके चारों ओर दूतगण है, चारों ओर सुरक्षा है, चारों ओर प्रोटेक्शन है। लेकिन कभी मिलेगा 100% परमेश्वर और विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति को जान के दूसरों को अच्छाई करेंगे, दूसरों को ये बताएंगे बोलने। अभी तो मैं राजीव जी को रिक्वेस्ट किया है कोरिया में चलाने के लिए। क्यों मालूम है, इधर जो नहीं आता है ना, विजय नंबिया को पसंद नहीं आता, ठीक है, उधर जाके परमेश्वर की बात सुनो राजीव साहू जी से। जो भी मेरे अगेंस्ट है वो लोग सब उधर जा सकते हैं। बैठो, राजीव जी से सुनो, परमेश्वर की बात कोरिया में सुनो। अगर तुम 100% परमेश्वर को चाहते हो तो मुझे नहीं चाहते हो, मेरी बात रफ एंड टफ है, नहीं चाहते हो, तो राजू साहू जी बहुत ठंडक है, उधर जाओ ना। परमेश्वर को चाहते हैं तो जाते हैं ना। अभी शाम को राजीव साहू जी ओरिया में बात करते हैं, उधर जाते हैं ना, उधर भी नहीं जाते हैं लोग।
इन लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स चाहिए, पॉलिटिक्स, गप्पे मारना, ये नहीं चलेगा। ये आपके भलाई के लिए नहीं चलना है। ठीक है, तो आज ये सब परमेश्वर के बारे में बोल के 45 मिनट्स हो गया। अभी हम इस हफ्ते के सारे बात चेक करेंगे। तो पहला दिन क्या था, कुछ बोलेंगे तो अच्छा है। कोई अच्छा शिवानी जी, आपको करते परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजयनम व्यासारो बिनु मैम को भी कोटि कोटि नमन, और जितने भी इधर है परमात्मा प्रेमियों उनको भी नमस्ते। और अभी जो सर ने इतने सारे उनके जो एक्सपीरियंस है अभी और परमेश्वर के बारे में बताए हैं, वो तो इतने बड़ा सच्चाई है कि हमें भी लगने लगा है कि परमेश्वर, जैसे सर ने एक बार बताए थे कि सोते हुए जो प्रार्थना करना है, वो उस टाइम से हम हर दिन रात को मेरे बच्चे के साथ हम प्रार्थना करते हैं। ये है कि मेरे बेटी जो है हर टाइम, ये सच्चाई में बोल रही हूँ, जैसे ही बेड में सोती है, वो सोती नहीं है, एक डेढ़ घंटा वो स्ट्रगल करती रहती है, सो उसको नींद नहीं आती जल्दी से। जब से मैं ये प्रार्थना उनको सिखाई हूँ मेरे बच्चों को, तो मैं जो जो बोलती जाती हूँ वो मुझे रिपीट करती जाती है, और तब से मैं देख रही हूँ वो रिपीट करते 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 वो सो जाती है। इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर को कि हमें इससे, ये मेरे बच्चों को एक नया जिंदगी देने के लिए और ये सिखाने के लिए मुझे, कि मैं भी मेरे बच्चों को सिखा सकूं। वो पूरी तरह प्रार्थना भी अभी वो नहीं है, नहीं तो सबको वो बोल के बताती कि वो मैं क्या प्रार्थना उनको कराती हूँ, कि बहुत अच्छा है ये, और जो मैं अभी अपना रही हूँ। और हमें परमेश्वर सोने के बाद भी जो प्रोटेक्शन देते हैं और जो बुरा शक्ति से लड़ने की शक्ति देते हैं, तो ये सर ने हमें सिखाए हैं। और इस हफ्ते जो पूरी तरह हफ्ते भर अभी नहीं, गला वो अभी बीत गया जो वीक था, तब उस हफ्ते से सर सिर्फ आवाज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज के बारे में हम सुन रहे हैं। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए क्या रुकावट होता है हमारा, एक हमारे कान होता है बाहरी का, और एक है आंतरिक का कान होता है, जो कि आंतरिक कान से हम सुनना है। जैसे एनिमल्स सब, जैसे कि डॉग हो, हर्स हो, वो जो बाहर आवाज आता है तो कान को खड़े कर देते हैं, उसी तरह हमारे भी आंतरिक कान जो है परमेश्वर को आवाज को सुनने के लिए खड़ा होना है, नहीं तो हम सुन नहीं पाएंगे परमेश्वर के आवाज को। ये सब के बारे में अगर जैसे हम परमेश्वर को बात को अगर प्रथम स्थान ज्ञान की तरह, हम प्रथम ज्ञान की तरह नहीं लेंगे, देना चाहिए, और प्रथम ज्ञान देना चाहिए, सॉरी, प्रथम स्थान परमेश्वर की ज्ञान को ही देना चाहिए, नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगा हमें इधर से जाने की, ये बुरा शक्ति से लड़ने के लिए, और वो आवाज ही हमको सुनाई नहीं देगा। तो ये पहले हफ्ते में ये आंतरिक कान के बारे में बताया गया था। थैंक यू सर। धन्यवाद शिवानी जी। और उस दिन मैंने एक इम्पोर्टेंट बात भी बोला, बोलते टाइम बहुत इम्पोर्टेंट बात ये था, उस दिन बोला या दूसरा दिन नहीं मालूम, घोड़े के बारे में बोला ना, जो रस्सी ला जिसने उस सेकंड दिन बोला था सर। सेकंड दिन बोला है, ठीक है। तो पहला दिन बोला है सुनने के लिए, ठीक है। और ये बहुत गहराई से हम लेना है, जो बात बोले हैं बहुत गहराई से लेना है। ये नॉर्मल नहीं है, हम नॉर्मल नहीं सोच सकते हैं कि हमें परमेश्वर का आवाज मिल जाएगा। ऐसा है तो ये लोग सबको मिलेगा ना, उनको क्यों नहीं मिला?
आप उसके लिए आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसके लिए पूछेंगे नहीं, आप उनको पूछेंगे नहीं, उनको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वो तो नहीं मिलने वाला है। जरूर रिक्वेस्ट करना है, बहुत जरूरी है। क्यों वो मिलना है? उसी में रक्षा है, उसी में सुरक्षा है। आपको जो भी होता है आपको एडवांस पता देता है, उसी में सुरक्षा है ना। होने के बाद, सब कुछ होने के बाद रो के क्या फायदा? होने के पहले आप उनकी आवाज सुनना है, तभी बचेंगे। ठीक है, तो दूसरा दिन आंतरिक कान के बारे में थोड़ा बता। आंतरिक कान जो हमारा अंदर से जो 2 कान होता है, एक बाहरी और अंदर का, वो थोड़ा आंतरिक कान के बारे में बताएगा। तो अनीता पटनायक जी हैंड रेज किए हैं, बात कीजिए। परमेश्वर को नमन, परमात्मा को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। विजय सर, माइक मुंह के साथ रखिए, तभी आवाज आएगा। हाँ सर, हाँ, यहाँ बेटी सब परमात्मा भक्तों को कोटि कोटि नमन। हम ट्यूसडे को ये जाना कि परमेश्वर का आवाज कैसे सुन सकते हैं। जो विश्वास करते हैं वो ही सुन सकते हैं। घोड़ा के काबू में लाने के लिए उसके मुंह में रस्सी डाल के घसीटते हुए उसे काबू में करते हैं। इसमें उससे बहुत दर्द होता है। इसलिए परमेश्वर को कहते हैं कि दर्द मिलने के बाद आवाज सुनने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। गड़बड़ होने से पहले ही परमेश्वर को जानना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से जानकर और समझकर हमें उनकी आवाज सुनना चाहिए। तभी हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगा और हमारा जीवन में हमें कोई दर्द नहीं मिल सकता। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है, सही है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। ये लोग सब अपने अपने स्टाइल पे चले जाते हैं आगे, तो फिर सारा प्रॉब्लम में फेस कर देते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं, फिर परमेश्वर को बुलाते हैं। मैं मेरे जिंदगी में किया, 35 साल तक आराम से रहा और सब कुछ चला गया। बहुत तकलीफ होना शुरू हुआ, तो खुदकुशी करने के लिए गया, तभी परमेश्वर को ढूंढा, तभी परमेश्वर बोल के देखा। परमेश्वर बोलते है, ऐसा घोड़े को जो चलाते है ना, ऐसा तुम्हें चलाने के बाद तुम सर्च करना नहीं, कभी नहीं करना, तो उसके पहले ही करना है। तो ये बोला था, सही बात है। और राखी जी हैंड किए हैं, उसके बाद तृप्ति भाई जी भी हैंड किए हैं। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। आप जो ट्यूसडे के बोले थे, वो परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए विश्वास चाहिए, और बहुत गहराई से सुनने से हमें विश्वास आएगा, आवाज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत गहराई से, और मैंने बहुत सालों से सुन रहा हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को मैं दिल से लिया हूँ और आगे भी ऐसे सुनते रहूंगा। थैंक यू सर। धन्यवाद राखी जी और चंदन जी शुरुआत से इधर है, लेकिन आजकल चंदन जी को देखता नहीं, उनको भी आने के लिए बोली है। और जब भी बुरा शक्ति में वो फंस गए हैं सर, वो उसे बाहर कर मैं लाऊंगी सर। मुझे पता था, इसलिए मैं आपको चेतावनी देता था। हम प्रार्थना करेंगे, ये जरूर बाहर आना है। ये परमेश्वर को देखा है तो जरूर आएंगे, कभी कहीं नहीं जा सकता है। हम प्रार्थना, जोर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर को चिल्ला के पूछना है, कैसे भी इसके बुरा शक्ति से हटाने के लिए वो कर देंगे। ठीक है जी सर। आप फिक्र नहीं करना, खुशी रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो रिलेटिव्स है, वो रिलेटिव सी प्रॉब्लम दे रहे हैं, उन रिलेटिव्स को देख लो, ऐसे लोगों से दूर रहो, इनको बचाने की कोशिश कीजिए और इनको बता दीजिए परमेश्वर नहीं है तो हम नहीं है।
और इसलिए राजेश राजेश साहू जी कोरिया में चलाएंगे, उसमें तो एटलीस्ट जाके बैठने के लिए बोलिए, ठीक है? आप उसका ट्राई कीजिए शाम को। जी राइट। तृप्ति जी आपका माइक ऑन है। सर को नमन, मैम को भी नमन, जितने भी सीनियर्स लोग सभी को नमन। सर बुधवार था ट्यूनिंग के बारे में। ट्यूनिंग एक अच्छा एसेट है, परमेश्वर में दिया है। कान का ट्यूनिंग जो के लिए रखा है, हम नींद आते टाइम जो बहुत आवाज हो सकती है तो थोड़ा सेंसिटिव आएगा। अब वही कान के सुना रहा है सर, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। नहीं समझा नहीं, क्या बोले? जो ट्यूनिंग के बारे में, ट्यूनिंग के बारे में जो ट्यूनिंग बहुत अच्छा एसेट है जो परमेश्वर हमें दिया है, कान के ट्यूनिंग के लिए रखा है। जो नींद आते टाइम बहुत आवाज आती है, हाँ, ओके थोड़ा सेंसिटिव आ गया। अब सेंसिटिव रखते हैं, हमारे कान को सेंसिटिव रखना है, ट्यून करना है उनकी आवाज सुनने के लिए, वही ना? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू। और सही है, ये भी उसी दिन बोला है या दूसरे दिन बोला है नहीं मालूम, लेकिन बुधवार था सर, जो वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को बोला है, ठीक है। तो ये ट्यून करना है, बहुत जरूरी है। ये मैं इसके लिए एग्जाम्पल बोला था, जब एयरपोर्ट में बहुत सारा आवाज होता है, फिर भी एक छोटा सा बच्चा खांसी करता है तो तुरंत हमें याद आता है, हमें सुन लेता है। ऐसे भी गहरी नींद में जाएंगे तो भी कुछ सेंसिटिव आवाज आएगा, उठ खड़े होंगे, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ऐसा सेंसिटिव किया है हमारे हियरिंग सेंस को। वो सेंसिटिव वे परमेश्वर को सुनने के टाइम भी आना है, ये बहुत जरूरी है। सही है। अभी पहले माधुरी जी एंड्रेस किए हैं। माधुरी जी आपका स्वागत है, उसके बाद लिली साहब जी बात कीजिए। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन, सर को नमन, मैम को नमन, उपस्थित सभी को मेरा सह दिल से नमन एवं वंदन। इस सेशन पूरा हफ्ते में जो हमारे सर ने बताए थे, मैसेज जो देते, वो सबकी मूल कारण परमात्मा की आवाज सुनना। परमात्मा की आवाज सुनना है हमारा प्रधान है। कितना भी हम पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, लेकिन बुरा शक्ति इतनी है कि ये हमारे अंदर राज करता है। कभी भी हमें परमात्मा का पास जाने के लिए ये रोकता है हमें, और हम ज्यादा होशियार दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, मुझे सब आता है, मैं परमेश्वर को प्राप्त कर चुका हूँ, मैं पंडित हूँ, पूजा करता हूँ, ब्राह्मण हूँ। ये सब हमारे अंदर वो बुरा शक्ति पूरा राज किया है। इसीलिए हम सब जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है। अगर अपना परिवार में कुछ भी प्रॉब्लम होए, किसी का तबीयत खराब हो या कोई दुर्घटना हो जाए, तभी हम परमात्मा पर पूरा सब कुछ उजाड़ देते हैं कि हे प्रभु मुझे बचाइए, आपकी दया चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। और उसके पहले हम अपना बल से चलते हैं। तो हम परमेश्वर को बुलाते हैं। परमेश्वर को जानने के लिए हम लोग को चुप रहना है, जो सर बोले हैं। और ये बुरा शक्ति का असर है जो हम चुप नहीं रहते, हम अपना परिवार के लिए व्यस्त रहते हैं, बुरा शक्ति के हाथ के अंदर जाते हैं, परमात्मा का अंदर नहीं लेते हैं। क्योंकि हम अपने परिवार में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए हैं, हम उनको भूलकर इस माया शक्ति के अंदर, बुरा शक्ति के अंदर इतने डूब जाते हैं, जिसके लिए हमें तकलीफ होती है। और हम परमात्मा को बोलते हैं, आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, आप मुझे इतना दुख क्यों दिए, आपका हम बच्चे हैं, आपको अच्छा लगता है इतना कष्ट। हम बहुत लोगों से भी ये सुने, लेकिन परमात्मा कभी किसी को कष्ट नहीं देते। जब वो अच्छे बोलते हैं, हम उनकी ध्यान नहीं रखते हैं, तभी हमें कष्ट मिलता है। अगर हम उसे ध्यान दें और उनकी आवाज सुने, तो हमें कष्ट देने के किसी की हिम्मत नहीं है। कोई अच्छाई काम में हमें कोई नहीं रख सकता,
क्योंकि हमारे अंदर वो परमात्मा का शक्ति अगर ले आए तो हमें बुरा शक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। बुरा शक्ति तो रहता है, लेकिन हमें जब तक ईश्वर की शक्ति प्राप्त ना करे तब तक बुरा शक्ति राज करेगा। जिस दिन हम ईश्वर की शक्ति को अंदर ले लेंगे, हमें बुरा शक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। हम जो कुछ करते हैं उसी का फल पाते हैं। हम अगर अच्छाई करें तो हमें बुरा कौन कर सकता है। एक अच्छाई में अगर 100 अच्छाई मिले और एक बुराई में अगर हमें 100 बुराई मिले, तो हमें अपने को सोचना चाहिए हम किसको लें, अच्छाइयों को या बुराइयों को। हमारी ईश्वर शक्ति एक आए तो हम कितने लोगों के अंदर ईश्वर की शक्ति भर सकते हैं। अगर एक बुरा शक्ति आ जाए तो हम कितने लोगों को बुरा कर सकते हैं। तो हम पर निर्भर करता है हमको कौन सा रास्ता अपनाना है, अच्छा या बुरा। तो इसलिए सर की जो बात है इसको ध्यान से सुन के हम लोग अगर परमात्मा का शक्ति को ध्यान से लगे तो जरूर हमें कोई बुरा शक्ति हमें टच भी नहीं कर सकता। अगर हम इसे सुन के और अपना मन का अपना मालिक दिखाएं तो बुरा शक्ति से हमें कोई नहीं रोक सकता। यही मैं सर की मैसेज है जो ज्ञान ली हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ। और एक छोटा एग्जाम्पल भी मैं देती हूँ। हम बोलते हैं सब टाइम, सर जो बोलते हैं ना उसका हम टेस्ट तो करें एक बार, क्या ये सही है। मैंने पहले ही दिन बोला था तो किसी को मजाक भी लगा होगा, किसी को आश्चर्य भी लगा, लेकिन ये सही है, एकदम सत्य है। और मैंने 3 दिन, परसों का दिन बात बोल रही हूँ, मेरा बेटा भिलई गया था और नाइक सर भी प्रेजेंट है। वो हमारा अपना कोई नहीं है, वो अलग है। और मैं उनको भी वो एग्जाम्पल भी है, वो उनको सच्चाई मालूम है। जब शाम 7 बजे से मैं रात 12 बजे तक कांटेक्ट किया, मैं मेरा हस्बैंड नाइक सर भी कांटेक्ट किए, मेरा बेटा का फोन नहीं लग रहा था। वो आ रहा था तो हम लोग टेंशन में थे कि कहाँ गया, क्योंकि वहां थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने जो टाटा कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, उसका पहले वो शेयरिंग किया था तो हम चिंतित हो गए था कैसा। लेकिन मेरे को चिंता नहीं था, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं ईश्वर की ध्यान में हूँ, उसको कुछ नहीं होने वाला है, वो आराम से आएगा। फिर भी जब 7 बजे तक अपना कोशिश जारी रखी, देखिए सत्य है, मैं अपना बल जारी रखी, तब तक मुझे मेरा बेटा का फोन नहीं आया। तो हम लोग बहुत चिंता में गिर गए, मेरे को डिप्रेशन भी आ गया, क्योंकि हम जब टेंशन होते हैं डिप्रेशन आता है। तो फिर मैंने सब शक्ति को छोड़ के जब 12 बज गया, 12 बजने के बाद मैंने परमेश्वर को बुलाया। परमेश्वर का शक्ति, परमात्मा का शक्ति को मैंने वही पहला दिन जिस दिन मैंने सर को टेस्ट करने के लिए जैसे ही बुलाई थी वैसे ही मैंने बुलाया। तो 3 बार बोलने के बाद 4 बार में मेरे बेटा का फोन आ गया। अब बोल सकते हैं मेरा भाव कैसा हुआ होगा। ये सत्य है, ये सत्य है, एकमात्र ईश्वर का शक्ति है और सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उनके बिना एक दुब जो बोलता है ना घास, वो भी नहीं उगता है। हम अपना बलिया ना दिखाएं, हम ईश्वर की कृपा से जिए हैं, उनकी कृपा से इस दुनिया से हम जाएंगे और उनके कृपा से हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं अगर उनके ऊपर हमारा ध्यान रहे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, बहुत अच्छी बात है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम शुरू से ऐसे ही एक्सपीरियंस करते रहे। हमें याद है दुबई से आने के बाद एक बहुत बड़ा रिजल्ट मुझे चाहिए था। एक रात को मैं बहुत बड़ा तकलीफ, बहुत बड़ा गड़बड़ है, वो सोच भी नहीं सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा वाला गड़बड़ था। तो हमने रात को ऐसे ही, रात को 12 बजे हो गया, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आया। तो मैं प्रार्थना करके चिल्लाना शुरू किया, मैं आपके लिए निकला हूँ, मैं आपके काम के लिए निकला हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे ऊपर, ये जवाब देना है मुझे। ऐसा बोल के बहुत चिल्लाया, बहुत मैं तो बोला, मैं तो सोचा वो खत्म हो गया, लेकिन वो चिल्लाने से नेक्स्ट सेकंड मुझे कॉल आया।
वो इंटरनेशनल कॉल था। और न्यूज सुन के मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, आप यकीन नहीं करेंगे। उस दिन था मेरा सेकंड कंफर्मेशन परमात्मा के साथ, मैं आपके लिए जिएगा बोल के। उस दिन पूरा नाचा उस कमरे में, मैंने खुशी से नाचा और बोला अभी से मैं आपके लिए, मुझे नहीं चाहिए कोई दुनिया का कोई चीज, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे हमने नाचा, वो हमेशा याद है मुझे। जवाब देने वाला परमेश्वर है, मैं बोलता हूँ जवाब देने वाला परमेश्वर तुरंत, अगर आप उससे कनेक्शन में है तुरंत जवाब देने वाले परमेश्वर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है आप कनेक्शन में होना चाहिए, मुझे कनेक्शन में होना चाहिए। नहीं है, दुनिया में फंस जाएंगे, कभी बच नहीं सकते। मैं बोलता हूँ ना, बहुत सारे लोग इधर रह के इतना सारा सुन के फिर परमेश्वर के अगेंस्ट बोलते ना, वो लोग हम सोच ही नहीं सकते उनको क्या क्या दंड मिलने वाला है, क्या तकलीफें वो फेस करने वाले हैं। मुझे सोच के ही डर लगता है। होने के बाद ये लोग परमात्मा पनिशमेंट नहीं देगा, उन्हें क्या करता है, अच्छे काम करने के अगेंस्ट खड़े तो उनको लेके बुरा शक्ति के हाथ में हैंड ओवर कर देगा कंप्लीटली। तो वो लोग कुछ भी कर नहीं सकते, जिंदगी में गया उसका काम, वही प्रॉब्लम है। सही है, परमेश्वर कभी दंड नहीं देगा। अगर देखेगा ये लोग सिंह नहीं सुनने वाले, किसी लोगों से भेजेगा, किसी लोगों से बात करवाएगा, सब कुछ ट्राई करके देखेगा। अगर किसी में लोग सीधा नहीं होते हैं, परमेश्वर के अगेंस्ट ही खड़े हुए भी बोलते हैं, तो बुरा शक्ति के हाथ में दे देगा। फिर उनको बचाने के लिए परमेश्वर भी देगा। देखिए एक और बात मैं बोलता हूं, बहुत बड़ा पाप क्या है मालूम है? दुनिया में बहुत बड़ा पाप क्या है मालूम है? कत्ल नहीं है, रेप नहीं है, सारा चीज उसके ऊपर का पाप है। वो क्या है मालूम है? परमेश्वर को जानने के बाद उसको तिरस्कार करना, परमेश्वर को जानने के बाद, समझने के बाद मुझे नहीं चाहिए बोलना, फिर उससे दूर जाना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। यही जिंदगी का बहुत बड़ा पाप है। वो कोई करेगा उसको बचा नहीं सकते, कोई भी बचा नहीं सकते। वो पाप से कोई बचा नहीं सकते, बाकी पाप से बचा सकते हैं, इस पाप से बचा नहीं सकते। तो इसलिए उनका जो क्लोज कांटेक्ट में है उसका आवाज सुनता है, प्यार से सुनता है, तुरंत जवाब देता है। ये जैसे अभी माधुरी जी बोले बच्चे का फोन आया तो हम लोग समझेंगे ये तो कोइंसिडेंस है, कैसे भी उसका फोन आया होगा, उसके पहले ये बोल दिया होगा। नहीं, इसमें क्या होता है मालूम है? तब तक वो बेटे को बुरा शक्ति मन नहीं देता है बुलाने का। जब परमेश्वर का आवाज चलाता है ना, परमेश्वर को बुलाते हैं ना, तुरंत इधर वर्क होता है। तो बेटे का मन इधर आता है, बुलाने का है बोल के सोचता है। किसी के मन को भी हिलाने का शक्ति परमेश्वर का है। बुरा शक्ति आदमी को भी हिला सकता है एक ही सेकंड में। कैसे लिखा है मालूम है आपको? खेती करने वाले को मालूम है, जब जिस तरह पानी नहीं आता है उस तरह को मिट्टी को काटेंगे तो उस तरफ पानी आ जाएगा। परमेश्वर का वाक्य ये बोलता है कि एक राजा का दिल को भी आपकी तरफ, जैसे खेती में काट के पानी तरफ लेके जाते हैं, ऐसा एक राजा का दिल में भी परमेश्वर हिला सकता है कि उनका सोच आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाए। इसके लिए बहुत सारा कहानी है, बहुत सारा कहानी नहीं, सच्चाई है, हुआ है सब। तो ऐसा करने वाले परमेश्वर है हमारे साथ, ये समझ लेना है। सब परमेश्वर से युद्ध नहीं करना। मैं बोलता हूं परमेश्वर के 23 इयर्स उनके एक्सपीरियंसों के बात कर रहा हूं कि मैं नहीं हूं। अगर कोई इसका अगेंस्ट खड़ा होता है, वो लोग परमेश्वर के एक्सपीरियंस के अगेंस्ट खड़े होते हैं।
परमेश्वर के आवाज के अगेंस्ट खड़े होते हैं। हमारे परमेश्वर से रिसर्च है ना, उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। विजय नंबर के अगेंस्ट नहीं, वो लोग उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। बुरा शक्ति उनको ऐसा कराता है। तो इसलिए कनेक्शन बहुत जरूरी है। परमेश्वर से कनेक्शन रखेगा तभी ये सब होएगा। बुलाएगा तो आएगा, सब कुछ करेगा, कनेक्शन रखेगा तो। इसके लिए एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ। मैं बहुत बार बोल दिया है एग्जाम्पल, अभी नए वाले को नहीं पढ़ूं, इसलिए फिर से बोलता हूँ। मुझे एक बार बैंगलोर जाना पड़ा, एक आदमी के घर पे जाना पड़ा। हैदराबाद या बैंगलोर, हैदराबाद कुछ है। तो मैं ये स्लीपर बस पे गया, तो इमरजेंसी था, फ्लाइट सब नहीं हो सकता, इमीडिएट गया। किस लिए गया? एक व्यक्ति को हेल्प करने के लिए। उसके लड़के का शादी था, वो लड़की से वो लोग कुछ गड़बड़ थे, और इसलिए मुझे बोला प्लीज आप उनके साथ जाके बात कीजिए, क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो रहा है। तो इसके लिए मैं जा रहा था। उस आदमी को मैं नहीं जानता था, आदमी को नहीं जानता था, उसके घर में जा रहा था। तो स्लीपर में जा रहा था, तो उधर उतरने के पहले मैं ही उनको बुलाया। बुलाते ही वो बोलता है अच्छा आ रहे हैं। उधर पहुंचने के बाद मैं ही फिर से बुलाया, पहुंच गया। तो क्या बोला मतलब है, उधर से एक ऑटो पकड़े और ये एड्रेस बोल दे, उधर आइए। मैं एक ऑटो पकड़ा, उधर गया, उसका बेल मारा। तो इनकी बीवी आई, बोलते हैं तो थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, आप बैठिए हॉल में। बाहर बिठाया, सिट आउट में बिठाया, और थोड़ी देर के बाद ये बाहर आया और बोला हाँ आ गया, आपने शेकन किया, अंदर बैठो बोल के अंदर लेके गया। एक सिनारियो है। मैं आपको यही सिनारियो दूसरी तरफ दिखाता हूं। अगर ये आदमी मुझे जानते, बहुत क्लोज है, मेरा बहुत क्लोज है, मुझे अच्छी तरह जानता है, बहुत सालों से जानते हैं, बहुत बड़ा दोस्त है, तो उनको मैं देखना जाता हूं। अगर मैं स्लीपर में जाता तो रास्ते में उनका 2-3 कॉल आता, पहुंच गए, किधर है, किधर पहुंचा, किधर तक आया, अभी पहुंच गया बोलते। 3-4 बार वो बुलाते हैं, और मेरे उधर उतरते ही वो उधर खड़ा होते हैं, मैं रिसीव करता, उधर ही आलिंगन करता और मुझे उसके गाड़ी में लेके जाता, और उधर जाते ही पूरा खाने का सब तैयारी होता, सीधा किचन में लेके आके बिठाता, डाइनिंग रूम में जाके बिठाता, सीधा घर से अंदर, है ना। लेकिन वो आदमी कैसा रिएक्ट किया? क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो मुझे नहीं जानता है, मुझे नहीं जानता है। जो हमें नहीं जानते वो लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे। जो लोग जानते हैं हमें आलिंगन करके हमें सारा धूमधाम से लेके जाएंगे। यही परमेश्वर के साथ मैं बोलता हूं, अगर आप परमेश्वर के मिले जुले हैं, अच्छे समय ही, ठीक है ना, अच्छे समय में ही आप मिले जुले हैं, उनके बात सुनते हैं और उनके आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, आप हैप्पी है और उनके साथ हमेशा गाना गाते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो आपको कुछ गड़बड़ है तो बुलाएगा तो आएगा। अगर वो ऐसा रिश्ता नहीं रखते हैं आप, तो जैसे वो आप पहला आदमी मुझे बर्ताव किया ना मुझसे, ऐसा ही करेंगे। आ जाओ, ऑटो पकड़ो, उधर जाओ, बेल मारो, बेल मारते तो बोलेंगे बैठो, सिट आउट पे बैठो। आपको वो बर्ताव चाहिए, नहीं तो ये बर्ताव चाहिए। आप डिसाइड करना है। अगर परमेश्वर को आप दूर रखेंगे, आपको यही बर्ताव मिलेगा। आपको गड़बड़ होने समय कोई नहीं होएगा, पर परमेश्वर भी नहीं होएगा सहायता करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ, दुख होने के बाद परमात्मा बुलाएगा, कुछ वो सहायता करेगा। परमात्मा है ना, वो प्यारा है, आ जाएगा, जरूर आएंगे। तुम्हारा ताल्लुक कितना है उससे? ताल्लुक कितना है, ये बहुत जरूरी है। अच्छे समय पे भी ताल्लुक रखना है। गाने गाते थे, धन्यवाद बोलना। आज देखिए
विनोद इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना के दी, सच्ची बहुत टेस्टी हेवी ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे खाना। एक खाना टेस्ट खाते ही मैं बोला ओ परमेश्वर को नमन, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर इन्हों बैठी है पास, सीधा बोल दिया परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। उसके बाद बोला बिनो, हाँ बिनो इट्स वेरी टेस्टी, थैंक यू वेरी मच, तुम अच्छा खाना बनाया। ये ताल्लुक होना चाहिए उनसे, ये ताल्लुक होना चाहिए। अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, खुशी खुशी खाएगा, बहुत पैसा मिलेगा, अकाउंट में क्रेडिट करेगा, हाँ 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 हाँ, नहीं तो परमेश्वर को आप ढूंढते भी नहीं। जब गड़बड़ आता है तो तुरंत ओ भगवान ओ भगवान बचाओ। हम बोलते हैं कौन है तू, ये आवाज कभी नहीं सुना है, कौन है तू? ऐसे ही कल मैं एक्सरसाइज कर रहा था, उसमें एक एक्सरसाइज है पाँव उठाना है, ऐसा पाँव उठा के एक्सरसाइज है, ओके तो कर रहा था, पाँव उठा के वो एक्सरसाइज करके हम दोनों करते एक साथ, तो मैं एक्सरसाइज करते करते पाँव रखते एक्सरसाइज करते टाइम बोलता रहता धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, एक एक बार उठाते थे। उसके बाद मैंने बोला विनू तुम्हें मालूम है क्यों धन्यवाद दिया? इस एज में मेरे पाँव ऐसा उठा उठा के रखते हो ना, वो शक्ति दिया है ना, नहीं तो हम नहीं कर सकते एक्सरसाइज, सब नहीं कर सकते इस एज में, इसलिए धन्यवाद दिया। हर चीज में हमारे हृदय उनके साथ होना चाहिए, तो क्या होएगा मन में गड़बड़ी नहीं आएगा, पहले नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी दूर से हम बुला सकते हैं परमेश्वर देख लो कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो तुरंत आ जाएगा क्या है बताओ क्या हो, क्योंकि हमारा आवाज सुनता है तुरंत, रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप लोग नहीं जानते हैं। अभी देखे हमारे घर के पास एक स्कूल है, बड़ा स्कूल है, मैं छोटा स्कूल बोल दिया कल, वर्डिंग डालते थे, बिनु बोले क्या छोटा स्कूल बोले, कितना बड़ा स्कूल है, उधर बीएड भी चलाता है। वो स्कूल में ये लोग हिंदू धर्म फॉलो करते हैं स्कूल में, और सिर्फ हिंदूज को ही एडमिशन देते हैं, और उसमें उसके अंदर एक मंदिर रख दिया, और सुबह पूजा चल रहा है, मेरा आवाज आया सुबह, हमारे बेडरूम में आवाज आया, क्या आवाज मालूम है? शादी करवाते हैं। आज शायद राम सीता नहीं मालूम, किशन किसका मालूम है, किसी को विष्णु का शादी करवाता है, मुझे मालूम नहीं, शिव जी का शादी करता है, किसी को शादी करता है, टू शादी में उठते हैं ना सुबह। मैंने बोला बिलो ये शादी करवाते हैं, क्या पागल लोग हैं ये लोग, ऐसा पागलपन सब करते हैं, परमेश्वर को शादी करवाते हैं। मैंने बिनु को बोला, फिर आशी से बोला आज रात को इधर ही घूमता है, फर्स्ट नाइट होने वाला है शादी कर दिया, क्या पागलपन है। सुबह 4 बजे शुरू हो गए, शादी करवाते हैं, लेकिन हमको मालूम है परमेश्वर से ताल्लुक नहीं होता है, हृदय से ताल्लुक नहीं होता है लोगों को, ये सब फॉर्मेलिटी में सब तरह के ड्रामा करके सब कुछ गड़बड़ करके घर चला जाएंगे, प्रसाद लेके बस खा लेंगे, परमेश्वर से ताल्लुक जीरो है। तब ये लोग ये करते कि कल हॉस्पिटल में जाके पड़े, तो हॉस्पिटल में जाते टाइम ये लोग इधर नहीं आते, इधर आना है ना, मैं क्या बोलता हूँ लोगों को, इधर ही आना है,
अरे कल मैं तुम्हें पूजा किया ना, अभी तुम्हें मेरा कुछ गड़बड़ हो गया, क्यों हुआ बोल के इधर आके पूछना है, नहीं आएंगे, सीधा हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ही जाएंगे, भाग भाग के जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये क्यों किया, सोचते नहीं है लोग। अगर उनसे कनेक्शन रखते, अगर कुछ होता आप बोलते, वो रास्ता दिखाता। ये लोग नहीं जानते, ये जानना है मैं परमेश्वर का ताल्लुक चाहिए। कोई पूजा पर कुछ भी हो जाओ, ये परमेश्वर का ताल्लुक नहीं है, बच नहीं सकते। ये लोग सोचते हैं ऐसा सब पूजा करेंगे, शादी करवाएंगे, हमारा जिंदगी बहुत सुरक्षित होएगा। नहीं भाई, नहीं हुआ है। सब लोग तकलीफ में गया, क्यों नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ताल्लुक नहीं है परमेश्वर से, कनेक्शन नहीं है। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते। जब जानते हैं और ताल्लुक रखते हैं तो आपके चिल्लाने से जवाब देता है। चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है, एक विस्पर चाहिए, विस्पर काफी है। परमेश्वर क्या हो रहा है, ऐसे दिल से बोलेंगे तो जवाब देंगे। इतना शक्तिशाली है, इतना प्यारा है। ये ना समझने वाले शादी करवाते हैं। सच्चे बोलता हूं, शर्मिंदा नहीं होते लोग। ठीक है, अच्छी बात है मोदी जी, बहुत अच्छी बात है। लिली साहब जी आपने लिस्ट किया, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नमिया सर को नमन, बीनू मैम को नमन, यहाँ पे बैठे हुए सारे सर को नमन, मैम को नमन, सभी लोगों को मेरा नमन। और मंडे का मैसेज शिवानी मैम बोल दिया, और ट्यूसडे का अनिता मैम, राखी मैम, माधुरी मैम और तुति मैम सभी लोग बोल दिया। वेडनेसडे का भी, और वेडनेसडे का मैसेज वो ट्यूनिंग के बारे में ही था। मैसेज हमें निरंतर सुनना है, निरंतर सुन के भी लोग सब गिर जाते हैं, और खुद का बुद्धि को दूर रख के सुनना है, और संडे को सब लोग सुनना है। यही भी था वेडनेसडे का मैसेज। ट्यूनिंग के बारे में बोला था। ट्यूनिंग एक बहुत अच्छा एसेट्स है, परमेश्वर ने दिया है। कान को ट्यूनिंग के लिए ही रखा है। हमें नींद होते टाइम बहुत सारे आवाज होते हुए सकते हैं। आपका वॉइस ब्रेक हुआ था। एग्जाम्पल की बेड, हेलो हेलो क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए सर। वॉइस ब्रेक हुआ। बेडरूम में हम जब सोते हैं तो सोते का टाइम जब फैन का साउंड, एसी का साउंड में हम सो सकते हैं, लेकिन बाहर में जब कुत्ता भौंकता है वो तो छोटा सा आवाज में भी हम उठ सकते हैं। और वो दिन से एयरलाइंस का बच्चे जो खांसी होता है वो कि उसके बारे में भी बोला था। और वो दिन का मेरा एक एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ। उस रात को हमें क्या हुआ था कि हमारे पड़ोसी के घर में वो टाइम 10:30 था उस टाइम में, और उनका वो दारू पी के वो मारपीट झगड़ा हुआ था, वो हस्बैंड वाइफ में। तो हमारे सोने का टाइम वो झगड़ा का आवाज आया, जितना वो आवाज आया हमारा नींद डिस्टर्ब हुआ। और वो एक दो वार जो घर के बाहर वो चले और झगड़ा बहुत आवाज करके वो शुरू किया। तो हम उस टाइम क्या किया, वो परमात्मा का मैसेज जो निरंतर सुनना शुरू किया। 1 बार 2 बार 3 4 बार भी वो सुना, वो अच्छे से और ज्यादा साउंड करके।
तो हमारा बेटा को भी एक बार सुन के वो सो गया, और मैं हमारा हस्बैंड और मैं ज्यादा 3-4 बार ऐसे ही साउंड करके सुना, वो उसका झगड़ा किया, हमें सुना नहीं। उसके बाद हम अच्छे नींद में सो गए और डिस्टर्ब नहीं हुआ, हमें उनका एक वर्ड भी और कान में नहीं पड़ा उनका। और फिर सोने का टाइम वो धन्यवाद परमात्मा बोल के सो गया, वो अच्छा लगा उसके टाइम। इसलिए मैं वो दिन धन्यवाद परमात्मा बोल के वो सोने का टाइम फिर सो गया। ऐसे वाले घर के टाइम से बुरा शक्ति का वो डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन परमात्मा को ध्यान करके हमें आगे जाना चाहिए, तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें इसमें फंसना नहीं है। और मेरे हस्बैंड के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। वो भी माइंड इनवन कभी कभी लेट में आते हैं तो अटेंड करते हैं 9 से 9:30, और जब टाइम में अटेंड नहीं कर पाते हैं तो मैसेज मैं सुन के सब दिन में मैसेज 10 मिनट का 5 मिनट का जब भी जिस दिन मैसेज आता है वो सुनना शुरू किया है अब। और शिवानी मैम ने जो बोला था वो उसका बेटी के बारे में, मैं भी ऐसे वो दिन किस दिन नेक्स्ट दिन थर्सडे का जो मैसेज था वो 11 साल 12 साल होने के टाइम से ही क्या गलत किया वो बच्चा जानता है। वो दिन सर ने पूछा था रात को, मैंने ही बोला था वो आज का मैसेज क्या है बोल के पूछा था। तो उसके बाद मैंने मेरे बेटा को पूछा कि तीनों शक्ति क्या है बोल के, तो वो आंसर दिया है वो तो परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति बोल के। वो पास में आई भी थी, सर को कहना है बोल के, तो और मैंने हैंड राइज नहीं किया। तो वो दिन है मैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोला, वो मैसेज हिंदी तो समझती है, वो ट्रांसलेट करके मुझे समझाओ, तो सब मैसेज मुझे समझाया था। एक वर्ड सुन के मुझे ओडिया में ट्रांसलेट किया था वो ये है बोल के। तो आगे तो याद रखेगा या नहीं रखेगा, तो मैं उनको इसके बारे में बताना शुरू किया है। वो सुनती भी है, जानती है, अच्छी समझती है। और हमारे घर पे जो मूर्ति फोटो जब देखती है तो वो तो बुरा सकती है, वो ऐसा बोलती है। थैंक यू सर, इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सभी लोगों को, सर को नमन, मैम को नमन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद लिली साहू जी। ये वही चाहिए, अब अगले दिन वही बोला था, अच्छाई बुराई जानने के टाइम बच्चों को जिस एज हो जाता है उसके बाद उसको ठीक करना थोड़ा तकलीफ है। उसके पहले परमेश्वर को जान लेते हैं, पावरफुल हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। पढ़ाई इतना अच्छा करता है, इतना अच्छा कैरेक्टर बनता है, इतना शक्तिशाली बनता है, बीमारी उसके पास भी नहीं आएगा, और इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा आपको वंश शुरू हो जाता है, अच्छा वंश शुरू हो जाता है। क्यों? इनके बेटे भी वही शक्ति में आने वाले हैं। जैसे अभी ये लोग खराब वंश कर दिया, पूजा पाठ करवा के बुरा शक्ति का पूरा असर अंदर डाल के बहुत खराब वंश बना दिया। अभी ये शुरू करेंगे ना, अच्छा वंश शुरू हो जाएगा। परमेश्वर बोलते हैं आपका जनरेशन में 7-8 जनरेशन के लिए आशीर्वाद चलते रहेगा। ये है इंपॉर्टेंस इसमें, सिर्फ हमें नहीं, हमारे जनरेशन में आशीर्वाद जाएगा। तो इसलिए अच्छा बुराई समझने के पहले ही परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति की बातें, और ये जो करते हैं आप, बहुत बड़ी बात है। उसको ट्रांसलेट करवाते ना, वो बहुत स्ट्रांग जाता है अंदर इसी एज में। वो आप सोच भी नहीं सकते इनका शक्ति कितना होएगा बड़े होने की, कितना पावरफुल होएगा, ये क्या क्या करेगा। इसलिए ये वाक्य इतना पावरफुल है। अच्छाई बुराई जानने के पहले ही बच्चे तैयार हो जाएंगे। अभी जो दूर चले गए थोड़ा, उनको घसीटना थोड़ा तकलीफ है,
उस दुनिया में फंस जाता है फिर। लेकिन उसके पहले ही आ जाते हैं तो दुनिया के अंदर घुसते ही वो तैयार हो जाते हैं, फेस करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे बच्चे जो विलेज में किए ना, वो सब लोग ऐसे थे, रेडी हो गए दुनिया के लिए रेडी हो गए, फेस करने के लिए तैयार हो गए। उनको पता है बुरा शक्ति क्या है, तो कुछ भी मुंह करेगा वो लोग सोचेंगे ये बुरा शक्ति है, मैं इसके पास नहीं जाएगा। वो इसको याद दिलाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। जी सर, वो आपने जो प्रार्थना अभी हमें सिखाए हैं कि जो सोने के बाद प्रार्थना करना, ये तो हमारे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। क्योंकि कल मैं बिना प्रार्थना के सो गई तो मेरे दोनों बच्चे मुझे उठाए, उठो उठो, प्रार्थना नहीं किया है, कैसे सो रहे हो, उठो, अभी प्रार्थना करके ही सोना है, धन्यवाद दे के ही सोना है। तो ये देखिए कैसा चेंजेस हो रहा है कि अभी तक कोई भी ये चेंज हमारे घर पे नहीं लेकर आया था। ये एक तरह की जो भी है, सबसे ये मुझे बड़ा कि परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति का जो ये शक्ति हमारे घर में उभर रहा है, और ये जो हमें बच्चों की ऊपर, हमारे ऊपर ये जो परमेश्वर की जो दया है, तो ये हर टाइम होना चाहिए। और ये जो मेरे बच्चे अभी बोल रहे हैं कि मुझे उठाकर कल बोले कि नहीं, हमें प्रार्थना नहीं किया है, अभी प्रार्थना करके ही सोना है। एक तरह की ये रेगुलर जो हो गया। आप पहले से हम ये कोशिश कर रहे थे, जो मंत्र फंत्र का ये सब नहीं उनके अंदर जा रहा था, लेकिन ये अच्छे से चला गया। ये मैं बहुत खुश हूँ सर, और जितना भी धन्यवाद दूं ये कम ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, ये सब हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये वही बोलते हैं बच्चों को, जब भी आप कुछ भी बोलते हैं ना, अंदर लेते हैं वो लोग। अभी पुराने लोग क्या कर दिया, अपने बच्चों को ये करो, वो करो, ये पूजा करो, ये जाके सकड़ा हो जाओ, उस मूर्ति को पूजा करो, इस मूर्ति को ऐसा करो बोला, तो ये लोग कर दिया। अभी देखिए एग्जाम्पल वही है। देखिए वो किया तो क्या होता है, अपने संतान को वही सिखाया। अभी वो अपने संतान को सिखाया, अभी क्या हो गया, ये लोग बोलते हैं इसके बगैर नहीं रह सकता है। किसने बताया भाई? मेरे माँ बाप ने बताया। तुम्हारे माँ बाप को किसने बताया? उसके माँ बाप ने बताया। तो नहीं, कोई रिसर्च नहीं है इसके पीछे। जो भी सालों साल कर रहे थे, बुरा शक्ति गाइडेंस दे रहा था, वही सब लोग कंटिन्यू करते थे और बोलते हैं ये भगवान बोल गया। अभी भगवान को शादी करेगा, उधर भी जाके बैठेगा और कुछ भी करेगा ये एक्सेप्ट कर देगा। क्यों? बचपन में ये लोग अंदर डाले हैं। उसी चीज हम बचपन में अभी बच्चों को डाल देंगे तो यही चीज ऊपर उठ के आएगा। प्रार्थना करना है, सोने के पहले परमेश्वर को जान लेना है, परमात्मा को बोलना है, ये सारा चीज अंदर से जाएगा। वही बोला, आपका जनरेशन आशीर्वाद में चले जाएगा। क्यों? ये उनके बच्चों को बोलेंगे, उनको बच्चों को बोलेंगे, तो आपके बहुत सारा जनरेशन आशीर्वाद में चले जाएंगे, बचाएंगे। सिर्फ आपके बच्चा बचाना नहीं, आपके जनरेशन को बचा देंगे जब परमेश्वर को पक्का पकड़ लेंगे। ये सही बात है। दूसरी बात, दूसरे दिन क्या बोला? फ्राइडे, थोड़ा तकलीफ वाला बात है। वो सुलावी जी, संतोष भट्टाचार्य जी के सुलावी जी, बताइए आपका माइक ऑन है, उड़िया में ही बताइए। माइक ऑन है आपका, मतलब प्रेस करके फिर बात करो। ठीक है, संतोष भट्टाचार्य जी। ईश्वर का नमन, परमेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति का कोटि कोटि नमन, और डॉक्टर विजय नंबिया सर और विनू मैम का नमन, और यहाँ बैठे हुए सभी जो परमात्मा प्रेमी हैं सबको नमन। और शुक्रवार का सर आपका जो मैसेज था वो ईश्वर और परमेश्वर की आवाज़ के बारे में ही था। वो सप्ताह पूरा ईश्वर की आवाज़ के बारे में ही आपने मैसेज बोला। तो इस सप्ताह में ये ईश्वर का आवाज़ जो है ये सुनना बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों को वो आंतरिक कान से सुनना है। और
ये हम लोग अच्छी तरह से सुनते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग को वो जो ईश्वर है वो दंड देते हैं, और वो दंड ईश्वर नहीं देते हैं, वो दंड पूरा शक्ति ही देते हैं। लेकिन हम लोगों को सोच में आता है कि ये ईश्वर हम लोगों को दंड दे रहा है। इसमें क्या होता है, कभी हाथ टूटता है, कभी पैर टूटता है, कोई भी तबीयत खराब हो जाता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये हम लोगों को ईश्वर हम लोगों का ये जो दंड है ये दे रहा है। लेकिन ये दंड हम लोग को ईश्वर नहीं दे रहा है, ये दंड हम लोग को दे रहा है बुरा शक्ति। और इसी को मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और ईश्वर को जानने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं हम लोग कि ये वहाँ ईश्वर नहीं है। ईश्वर जिस जगह में है, ईश्वर एक जगह जो मन के अंदर है उसको ढूंढना पड़ता है। तो ये हम लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग ये दंड भुगते हैं। तो यही शुक्रवार का सर मैसेज था। ये सच्चाई हम लोग नहीं जान पाते हैं सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद संतोष जी। सुलावी जी आप भी बात कीजिए, उसके बाद मैं बात करेंगे। हाँ सर, परमेश्वर के नमन, विघ्नेश्वर के नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। एठारे समस्ते थिबा समस्तଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମସ୍କାର। ସାର୍ को नमन, मैम को भी नमन। शुक्रवार दिन मेसेज थिला सर, आमको परमेश्वर केबे भी दंड दियंती नहीं। आम मन को एपट सेपट करे बुरा शक्ति, केवल बुरा शक्ति आम मन को एपट सेपट करे आमको विचलित करे। यह ही शुक्रवार दिन मेसेज थिला सर। वेरी गुड, यस वही है उसमें। लेकिन एक डेप्थ है, छोटा सा डेप्थ है, वो लोग नहीं समझे। इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। सच ही है कि परमेश्वर दंड नहीं देता है, बुरा शक्ति ही करता है। लेकिन मैंने उस दिन बताया परमेश्वर ने दंड दिया है, इसके बारे में बताया मैंने। परमेश्वर ने दंड दिया है लेकिन अभी नहीं देता है। परमेश्वर कभी इसको दंड दिया है वो समझ में आना चाहिए। इसके लिए कॉन्शियंस के बारे में बोला आपको। ये अंतरात्मा से आपको जो गलती करते हैं, इसको गलती बोल के वो बोलता है। अंतरात्मा से वो आता है, आपको किसी मनुष्य को भी आता है, सबको आता है। परमेश्वर ने वो सिस्टम बनाया, लेकिन जब आदमी उसको तिरस्कार करता है, नहीं सुनता है, उसको नहीं सुनता है, तो परमेश्वर फिर से फोर्स करता है, बताते रहता है। वो अंदर आत्मा से आता रहता है, कभी भी नहीं सुनता है। फिर एग्जाम्पल बोलता हूं, मूर्ति पूजा करते टाइम ही हमें अंदर से आता है, नहीं। परमेश्वर का शक्ति वैसा नहीं है। मैं एक बात बोलता हूं, जब आप ऊपर देखते हैं सूर्य को, चंद्र को और सारे तारों को और सारा नेचर को, कैसा ये सब होता है, आपको सोचना पड़ता है ये क्या ये छोटा सा मूर्ति करेगा ये सब? नहीं कर सकता है। तो आपको फर्क दिखता है। ये तो मूर्ति है, हम पूजा तो करते हैं, लेकिन इतना बड़ा अंतरिक्ष और इतना बड़ा प्रपंच और इतना बड़ा तारे, ये सब किसने बनाया होगा? कोई ना कोई बनाया होगा ना। तो वो बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा एक है, ऐसा बोल के दिल में आता है, बताता है परमेश्वर ने अंदर से। लेकिन उसके ऊपर चढ़ के यही करता रहता है, पूजा करता रहता है, उसको नहीं देखते, उनको नहीं देखते। तो वो बहुत देर बोलता रहता है, कभी नहीं सुनता है। तो क्या करता है परमेश्वर? आपको उठा के बुरा शक्ति के हाथ में दे देता है। वही एक पनिशमेंट देता है परमेश्वर, और कुछ परमेश्वर नहीं देता है। मैं अभी भी बोला ना, जो भी हमारा बात ना सुन के इतना दिन सुन के भागते हैं ना, उन लोगों को परमेश्वर कुछ नहीं दंड देता है, उनको हैंड ओवर कर देता है, बुरा शक्ति को हैंड ओवर करते हैं। इतना ही दंड परमेश्वर देता है। परमेश्वर हर एक दंड नहीं देगा, पांव तोड़ना, कान तोड़ना, ये सब नहीं करेगा। परमेश्वर सिर्फ ये दंड देगा कि हमें इधर से उठा के उसके राज्य में डाल देगा। अरे भाई तुम उधर ही रहो, हमें नहीं मालूम है। ये बहुत बड़ा दंड है।
सबसे बड़ा दंड है। ये दंड के लिए हम भयभीत होना है और उनके बोलना है कि हमें बचाए ना उस दंड से। आपने दंड दिया था, हम ये मूर्ति पूजाएं करते थे, लेकिन विघ्नेश्वर को देख के आपने मुझे बचाए ना, उस दंड से बचा के फिर से लेके आए ना, इसके लिए धन्यवाद। उसी के लिए धन्यवाद बोलते रहना। आज बिनो कुछ गाना सुन रही थी, कुछ देख रही थी उसके परमेश्वर के, तो उसके बाद तुरंत उसके मुंह से वही आई, परमेश्वर मुझे बचाए ना, वो उम्र में बचाए ना मुझे, उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए धन्यवाद बहुत बोलना है। बचाया आपने, हमें बचाया। अब 2 साल के पहले बचाया, किसी को इधर 6 महीने के पहले बचाया, किसी को 3 महीने के पहले बचाया। इसके लिए धन्यवाद बोलना है। तो मैं क्या बोलता हूं, परमेश्वर दंड देता है, लेकिन एक ही दंड है, क्या है कि राज्य में छोड़ देता है। वो दंड देगा तो फिर बच नहीं सकते। फिर जो भी दंड मिलता है वो सब उसका खेल है। वो पांव मारेगा, हाथ मारेगा, बीमारी दे देगा, सब कुछ करेगा। इसलिए हम परमेश्वर को जानने के बाद भी हमें पूरा शक्ति नहीं मिलता, इसलिए बीमारी सब कुछ अटैक होते रहता है। जब आप परमेश्वर को और ज्यादा से ज्यादा पकड़ेंगे ना, फिर ये बुरा शक्ति वो सब लेके आपके पास नहीं आ सकता है। मैं बोलता हूँ ना, 35 साल के बाद मुझे रोग न गया, बीमारी नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कट हुआ, बहुत सारा हुआ मुझे। बीच में पैरालाइज भी करवाया बुरा शक्ति ने, वो सबसे उठ के आया। कुछ भी निरंतर वो नहीं दे सकता है, तो ये शक्ति आपको मिलेगा। तो हम इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, हमें वो पनिशमेंट से बचाया। हमें पनिशमेंट नहीं है, ठीक है? But it is not available here. Not available here. Remove it. सोहन साहब बोल के आया है, उसको निकालते हैं। जो लोग हमारे अगेंस्ट बात करते हैं वो लोग इधर आके सुनना नहीं, ये सारे बातें सुनना नहीं, हमें पाप आ जाएगा, इसलिए निकाल देते हैं, अभी निकाल देते हैं, ठीक है? तो वो भागता, ये सब जासूसी करने के लिए आते हैं और उधर जाके विरोधी को बता देते हैं ये क्या हो रहा है, इधर मैंडेनियल में क्या हो रहा है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, और वेल्स अकेडमी में क्या हो रहा है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। ये सब जासूसी लेके उस बुरे लोगों को जो बाकी इधर से लोगों को जाके बताते हैं और खुशी मनाते हैं। लोग जब थोड़ा कम हो गया तो खुशी मनाते हैं। ऐसा लोग इधर नहीं होना, ठीक है? और आखिरी दिन में हम क्या बोला, दैट इज सैटरडे, कल। सैटरडे कल क्या बोला सर? रुके। और कोई जो भी अभी तक नहीं बताया, उनसे कोई और है तो बताएंगे तो अच्छा है। सैटरडे कल हम क्या बताया? सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं कोई भी। सैटरडे कल हम क्या बोले? हम आपको बोलते हैं इधर आने के पहले ही थोड़ा वो सब देख के आइए, कुछ ना करके, कुछ भी ना करके आप आके ऐसे ही सुनते रहेंगे, हफ्ते का पूरा दिन सुनेंगे और रविवार को भी आके सुनेंगे, जाएंगे, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, बताइए शिवानी। थैंक यू सर।
सर ने उस दिन उनके 23.5 साल के एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा बताए थे। और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें आवाज का सुनना बहुत जरूरी है, जो कि आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता की ये सार ही है जो कि हमें बुरा शक्ति से बचाता है। और बुरा शक्ति को ये मालूम है कि हम अगर आवाज सुनेंगे परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति का अंदर से, तो बुरा शक्ति की कोई भी इधर जगह नहीं है। तो एक बहुत अच्छे से उस दिन सर ने हमें बताए थे कि बी स्टिल एंड नाउ दैट्स आई एम गॉड, मतलब चुप रहो और सुनो, मैं ही परमात्मा हूँ, वो बोलते हैं अंदर से। तो इसके बारे में बताए थे। और ये भी बताए थे कि लोग अभी जैसे विघ्नेश्वर के पूजा करें 10 दिन, उसके बाद दुर्गा पूजा करेंगे, उसके बाद काली पूजा करेंगे, ये सब में बुरा शक्ति में वो लोग घुस के रहेंगे, उनको तो आवाज किधर से आएगा अंदर से, वो तो उसमें ही बिजी रहते हैं। तो परमेश्वर विघ्नेश्वर को जानने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। ये सब के बारे में बताए थे सर। थैंक यू सर। यस, इसमें एक इंग्लिश स्टेटमेंट बताया मैंने, बहुत जरूरी है ये जानना, बहुत जरूरी है। बोलते हैं बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। परमेश्वर क्या बोलता है? चुप, थोड़ी देर चुप रह के मेरी ओर देखो, थोड़ी देर आंख बंद करके चुप रह के मेरे से बात करो। जैसे माधुरी जी बोले, जवाब, प्रश्न पूछो। परमेश्वर को बहुत बहुत पसंद वाला चीज क्या है मालूम है? प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना, नेगेटिव प्रश्न, पॉजिटिव प्रश्न। बताइए ये सही है या नहीं, ये जो हमने सुना है वो सही है या नहीं, बताइए ये क्या बोल रहा है वो सही है या नहीं। ऐसा आप थोड़ी देर चुप रह के उनसे बात करेंगे ना, तुरंत जवाब देगा, तुरंत। मैं तो बोलता हूं तुरंत जवाब देगा। एक सच्चाई चीज हुआ है, एक परमेश्वर के बातें बोलने वाला एक व्यक्ति था, तो उसके पास काम करने वाला था एक एथिस्ट। एथिस्ट का मान में आप क्या बोलते हैं उसको? परमेश्वर, भगवान नहीं है बोलने वाला, तो क्या बोलते हैं उसको? नाम क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं भाई? हाँ, जो परमेश्वर नहीं है बोलते वाले, भगवान ही नहीं है बोलने वाले, कुछ भी पूजा भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, नास्तिक। नास्तिक, नास्तिक। ऐसा नास्तिक आदमी एक आदमी काम कर रहा था उधर। तो ये बोल रहा था कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय के अंदर से, बचपन से, तुम जन्म लेने से ही तुम्हें बताते रहता है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं ये सब कुछ हूं, मुझे जान लो, बोल के बताते थे। लेकिन तुम नहीं सुना। तो यह आदमी बोला, नहीं ऐसा नहीं, मुझे कभी नहीं सुना है, मैं कभी नहीं सुना है ऐसी बात, आप झूठ बोलते हैं, मुझे नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं बात करता है। तो ये व्यक्ति बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का वाक्य बोलता है जरूर वो बात करता है, जरूर तुम्हें हिलाता है। तो ये घर जाके क्या किया मालूम है? घर जाके प्रश्न पूछना शुरू किया। घर गया, आंख बंद किया, पूछा, बताइए ये व्यक्ति बोलता है आप मुझे बताया है, पहले ही बताया है, मैंने अनुभव किया, बताओ। तो तुरंत परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उसको बचपन का याद दिलाया, बचपन का एक कार्य याद दिलाया। मालूम है क्या है? वो लॉस एंजल्स में रहता है, वो बड़ा पहाड़ है, तो उसके ऊपर एक चढ़ा है। चढ़ के वो देखा लॉस एंजल्स सिटी। देखिए हमारे सिटी में फ्लाइट में लैंड होते टाइम इतना सारा चमत्कार आता है, लाइट। लॉस एंजल्स सिटी अमेरिका में कैसा होएगा? इतना सारा लाइट, ठीक है ना। तो ये शाम को उस पहाड़ के ऊपर गया, क्योंकि उसको सनसेट देखना था। तो सनसेट देखते देखते ये सनसेट हो गया तो पूरा अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही नीचे देखा इतना लाइट लॉस एंजल्स सिटी पूरा
चमत्कार हो गया, इतना लाइट देख के हैरान हो गया, ये क्या चमत्कार है। वो लाइट देखते ही इसको समझ में आ गया, ये मनुष्य ही ने बनाया ना, मनुष्य ही बनाया है। तो कोई बनाते नहीं है तो ये लाइट नहीं आता है, कोई बनाना है ना, इसलिए कोई बनाया है, इसलिए इतना सारा लाइट आया। तो ये किसी ने बनाया है, ऐसा बोल के लाइट देख का पूरा और बोल रहा, सोच रहा था ये मनुष्य ने बनाया है ना, कोई किसी ने बनाया है। तो ये सोच के सीधा ऊपर देखा तो तारे का चमत्कार देखा, ऐसे ही तारों का चमत्कार देखा, पूरा तारे, इतना ज्यादा तारे चमत्कार दे रहे थे। तो फिर ये सोचा अगर ये भी कोई बनाया है, वो भी कोई बनाया है, वो भी कोई बना है, तो ये बहुत बड़ा शक्ति होएगा। ऐसा सोच के घर गया, घर में सब नास्तिक है, तो उधर जाके पूछा, तो लोग इसको ऐसा ही ब्रश करके वो सब्जेक्ट पूरा उसको दबा दिया, तो ये भूल गया। लेकिन जिस दिन ये व्यक्ति ऐसा बोला फिर से, परमेश्वर ऐसा नहीं है, बात करता है, तो ये जाके कमरे में पूछा है, ये आदमी ऐसा बोलता है, कभी बात किया आपने? परमेश्वर ने तुरंत पीछे जो हुआ, पिछले साल में जो हुआ, बहुत सालों के पहले जो हुआ वो दिखा दिया। तो इसलिए सबके अंदर से बोलते रहते हैं, तो आप ये थोड़ा समय आप आंख बंद करेंगे, थोड़ा समय उससे समय बिताएंगे और उनसे बहुत सारा प्रश्न पूछेंगे, बहुत सारा क्लैरिटी लेंगे, आप बहुत बड़े शक्तिशाली बन जाएंगे, बहुत शक्तिशाली बनेंगे। जो भी मैं बोलता हूँ वो सबके बाद आप कभी भी समय मिलता है आंख बंद करके, या ऐसा आज विजय नंबर बोला है, क्या बोलते हैं परमेश्वर, पूछ लीजिए, इसका और विस्तार देगा। हम रविवार तो विस्तार देने के लिए लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा विस्तार आपको देगा। आपका बंद करके, आंख बंद करके थोड़ी देर उनसे यात्रा कीजिए, उनके साथ। पावरफुल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारा प्रश्न पूछ के ही लिया, बहुत सारा प्रश्न, मेरा बहुत सारा प्रश्न मेरे अंदर से ये आंसर आया। मैं सुनता था, बहुत सारे लोगों को बात सुनता था, लेकिन वो सबका आंसर है ना, असर गुना आता था। जब मैं पूछता, असर गुना उसका आंसर आता था। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो बोलते हैं, इसलिए तुम चुप रह के थोड़ी देर मेरे पास रहो, तभी तुम्हें पता चलेगा मैं हूं, मैं तुम्हें चलाता हूं, तुम्हें पता चलेगा। लेकिन बुरा शक्ति क्या करता है, आपको एक मिनट भी रेस्ट नहीं देता है, हमेशा बिजी रखता है। इसलिए ये पूजा विघ्नेश्वर हो गया, अभी दुर्गा पूजा हो गया, उसका 10 दिन हो गया, उसके बाद दिवाली आ गया, उसके बाद न्यू ईयर आ गया, उसके बाद ये मनाना वो मनाना, इसके बीच में थोड़ा एक्सीडेंट, इसके बीच में बीमारी, इसके बीच में रिश्तेदार का शादी, और ये वो सब में बिजी है आप। बच्चे का कार्य, ये कार्य, वो कार्य, सब कुछ है। उसके बीच में ये बाहर वाला, ये क्या बोलते हैं, ये सारे बुरा शक्ति के लोगों का बातें हैं, ये सब लेते हैं, इसमें सब लग जाते हैं, हमेशा फोन करते, बात करते रहते हैं, ये करते वो करते। बुरा शक्ति आपको बिजी रख देता है, आपको समय नहीं मिलता है परमेश्वर के साथ 1 मिनट रुकने का। इसी के कारण ही ये इतना सारा प्रोग्राम बना दिया आपको, इतना टीवी का प्रोग्राम, और रिश्तेदार का बात, ये फ्रेंड्स का बात, ये सारे में आप उलझ जाते हैं पूरा समय। तो कभी बैठ के आप परमेश्वर को पूछेंगे, समय नहीं है, इसलिए सब लोगों को पूछो, समय नहीं, बिजी। इसलिए उन लोगों को वो नाम रखा है बिजीनेस। बिजनेस करने वाले, ये क्यों बिजीनेस में है, वो हमेशा बिजीनेस में है, इसलिए हमेशा बिजी है, बिजनेस वाले, बिजीनेस वाले है।
हम बिजनेस वाले जैसे बिजी है तो परमेश्वर का आवाज कभी नहीं सुना, इसलिए आप थोड़ा देर स्टिल रहना है। स्टिल का मतलब स्तंभ रहना है, स्टन रहना है, चुप रहना है, उनकी बात सुनना है, बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा समय मिलता है तो सब आंख बंद करके स्टन होके ये मैसेज भी डाल दीजिए, कोई मैसेज मेरा डाल दीजिए, ऐसा बंद करके आप बहुत ध्यान से सुनिए। इसके बारे में बहुत सारी चीज अंदर से और परमेश्वर बोलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आवाज ही है, वही मेरे अंदर से बात कर रहा है। आपको आज बहुत सारा चीज बोला है, आप रिकॉर्डिंग फिर लेके फिर से सुनना पड़ेगा। बहुत सारा चीज बीच में मैं बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है। ये सारा चीज फिर से सुनना है जब भी टाइम मिलता है। ये सारा का रिकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है ना? जब भी समय मिलता है सुन के एक बार और डाइजेस्ट कीजिए। जैसे मैंने बोला ना, गाइड जैसे डाइजेस्ट कीजिए इसको, ये बहुत बड़ा शक्ति देगा, बहुत बड़ा शक्ति। इसलिए ये माइंड रिन्यूअल छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत पावरफुल जगह है। कौन इसको पावरफुल लेता है उनके लिए पावरफुल है। जो इसको लाइटली सुनता है ना, ये लोग ही ये सब पॉलिटिक्स करके घूम रहेंगे फिरेंगे, ऐसे बात करेंगे वैसे बात करेंगे, दुनिया में घुसते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग चुप रहिए, थोड़ी देर सुनिए। यही था इस हफ्ते का सारा चीज। अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। 11 बजे हमने बोला है। अभी तक कौन ने बात नहीं किया वो बात कर सकते हैं। रंजू देव जी, आपका माइक ऑन है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा को शक्ति का कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। आज के सेशन हम लोग को हर सप्ताह को सेशन बहुत अच्छा रहता है। सभी हमारे भाई बहना अच्छी तरीके से परमात्मा को गहराई से ले रहे हैं और एक बात को समझ रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि पिता इसी तरह से हम लोग का अंदर से आवाज आते रहे और एक वर्ड हम लोग समझते रहें, क्योंकि पिता का गहराई में हम लोग का जानना बहुत जरूरी है। तब तक हम लोग बुरा शक्ति से बचेंगे। और बुरा शक्ति को आवाज को हम समझ के इग्नोर कर रहे हैं कि हम लोग के अंदर इतना ही नहीं बुरा शक्ति आवाज सुनने के लिए देता है और दंड देता है, तकलीफ देता है, और उसी में हम उलझ के रह जाते हैं। लेकिन आज पिता को आवाज को हम सुन रहे हैं तो हर आवाज को उसको सुन के इग्नोर करते हुए अपने परिवार को ही समझने के लिए परमेश्वर को विनती करते हैं कि सुनो, समझो, क्योंकि परमात्मा हम लोग का अंदर से आवाज सुन रहे हैं, सच्चाई कि हमारे परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, परमात्मा को शक्ति कौन है, इनको समझिएगा। समझ करके आगे जाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सा सुख शांति समृद्धि मिलेगा। क्योंकि भगवान को पूजा कर रहा है, रूप हम ही बनाते हैं, हम ही पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, कुछ नहीं मिलता है। इससे हम लोग का बहुत तरह तकलीफ हो रहा था, लेकिन आज पिता का आशीर्वाद से हर तकलीफ धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है उनका आशीर्वाद से। और पिता से यही कहते हैं कि पिता सभी को समझदारी दीजिए, समझें कि हम लोग आगे जाएं। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा को शक्ति का कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजू देव जी। और 11 बजे होने वाला है, सिर्फ 4 मिनट है। कोई और बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए। नमस्कार सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबे सर, अभिनव मैम को नमन, आप सभी को नमन, सभी को स्वागत है। आज ये रविवार का दिन में पूरे हफ्ते में सोमवार से शनिवार तक जो भी मैसेज सर के द्वारा रहा है, आवाज आ रही है सर? यस, थैंक यू। पूरी मैसेज जो हफ्ते भर रहा है उस हफ्ते भर के मैसेज के ऊपर
और विस्तार से सर ने हमें बताया है, और इन बातों को हमें ज़रूर और ज़्यादा समझ के और गहराई से समझ के इसमें हमें आगे बढ़ना है, और उनको हमारे जीवन में उतार के वो सारे चीज़ों को हम अगर लेते हैं तो हम वो सारे शक्ति के साथ साथ हमारा जीवन चलता है, और सारे बुराई से दूर होते हुए हम अच्छाई की ओर चलते हैं, और हमारे अंदर एक बहुत बड़ा अच्छाई की प्राप्ति होती है। ये हम डेली बेसिस में, हम रोज़मर्रे के दिन में इसको महसूस कर सकते हैं और इसमें बढ़ते चले जाएंगे। और आज के दिन में हमारे बीच में रंजू देवी जी ने, सुलभी साहू मैम ने, लिली साहू जी, राखी साहू जी, माधुरी महांती मैम ने, तृप्तिमयी साहू जी, अनीता पट्टंग मैम और शिवानी साहू जी, इन्होंने अपने अपने बातों को रखे हैं, इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उन्होंने अच्छे से इसको सुन के, हफ्ते भर का सुन के उसको नोट किए हैं, उसको गहराई से सुने हैं। तो ये सब पार्टिसिपेट किए हैं। हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हमारा पार्टिसिपेशन रहे संडे के सेशन में, ताकि इसको गहराई से समझ के अपने जीवन में उतार के पूरे हमारे परिवार को एक सही मार्ग में ले जा सकें, जो कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये पूरा सही नॉलेज उनके दिमाग में हो, और पूरा उनको वो आशीर्वाद पीढ़ियों तक चले, ये हम लेना चाहिए। और जहाँ तक उड़िया में सेशन की बात है, सर ने भी बताए हैं और पिछले बार भी बताए थे, तो आज हमारा उड़िया में सेशन हम इसको कंटिन्यू करेंगे फिर से 5 से 6 बजे, शाम को 5 से 6 बजे 1 घंटे का सेशन रहेगा। और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम लोग उड़िया में ये सारे बातों को और ज़्यादा गहराई से अपने लैंग्वेज में इसको बातें करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को हमारे जो शब्द में हम उनको और समझेंगे, उसके लिए आप सभी लोगों को स्वागत मैं करता हूं। और ये 5 से 6 बजे शाम को ज्ञान उदय वार्ता में वो जो हमारा टेलीग्राम सेशन है उसमें चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सभी को नमन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। जैसे राजू जी बोले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जो उड़िया लोग हैं उन लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। उड़िया लोगों को आप उधर 5 to 6 बैठने के लिए बोल सकते हैं। तो जो भी इधर नहीं आते उन लोगों को भी बुला सकते हैं, उधर उड़िया में आओ, बात करो। वो भी राजू साहू जी बात करते हैं, उधर बात करो। सच्ची परमेश्वर को ढूंढते हैं वो लोग, उधर आते हैं। पॉलिटिक्स खेलने वाले नहीं आएंगे, सच्ची जानते हैं, सच्चे चाहते हैं परमेश्वर को, वो लोग आएंगे उड़िया में सुनने के लिए। तो इसलिए 5 to 6 का टाइम बहुत अच्छा है। जो राजू जी अभी 2 साल से बहुत कुछ समझे हैं, बहुत कुछ हमारे साथ बैठ के बात किए हैं, उनको बहुत सारे चीज बता सकते हैं आपको। तो इसलिए वो समय इस्तेमाल कीजिए 5 to 6। और उड़िया में भी अच्छी तरह उधर भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाना है। देखिए, ये हमारा एसोसिएशन नहीं है कि इधर आके बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, इसके बारे में उसके बारे में बोलेंगे। ये ऐसा एसोसिएशन नहीं है, परमेश्वर का जगह है। इधर हम अच्छी तरह आगे जाना है। ऐसे ही हम इधर हम आगे जाते जाते हम शक्ति पाके पावरफुल होके आगे जाएंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा ना। तो उड़िया में आता है वो भी सुनिए, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपको भी मैं भी स्वागत करता हूँ। उस टाइम पे आप उधर जाइए, मैं नहीं होएगा, लेकिन राजू जी बहुत अच्छी तरह बताएंगे। और आपका जो भी प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं, उनका जवाब भी देंगे। ये इनको जवाब देते देते इनका और शक्ति पाएगा। जब जो भी है ना इसके बारे में बात करेंगे ना, वो लोग ज्यादा शक्ति पाएंगे, बहुत शक्ति पाएंगे फिर। तो इसलिए उसका इस्तेमाल कीजिए। और कोई है तो 1 मिनट बात करेंगे तो समाप्त कर लेंगे। 11 o'clock हो गया। नहीं है तो हम प्रार्थना करेंगे।
ठीक है, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। आप सब लोगों को, जो भी लोग इधर आए हैं, परमेश्वर इनको आशीर्वाद दे दीजिए, इनका शांति समाधान दीजिए और इनसे ताल्लुक रखिए और इनको बहुत शक्ति दीजिए, बल दीजिए और ये लोग खुद अपने आप में वो शक्ति पाए और आगे जाए और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करें। ये करने का शक्ति इन लोगों को दीजिए। अंदर से वो आवाज जोर से बोलिए। अभी आपके आवाज के बारे में अगले हफ्ते भी हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीज आप बोलने वाले हैं। इसके लिए लोग तैयार हो जाए और बहुत कुछ सुनेगा बोलकर तैयार हो जाए। ये सारे चीज, सारे बात इनके अंदर जाके कुछ शक्ति दे दे, बल दे दे और ये लोग उठ के खड़े हो जाए और आपके लिए युद्ध करें इस दुनिया से, बुरा शक्ति से, और विजय पाए। ये आप जरूर करेंगे, हम विश्वास करते हैं। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।